doing the chapter number 7, comparing quantities, exercise 7e. So it is based on profit and loss. So here we will see the exercise. Question number 1, complete the following table. The question number 1 is part A, CP is 700 and SP is 650. ये बताना है कि इन दोनों में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट बताना है. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं. देखो वर्कशीट पे मैंने यहाँ पे पार्ट ए सॉल्व किया हुआ है. इसमें सीपी क्या है 700, ये 650. तो दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या है, लॉस हो रहा है दोनों में. ठीक है, क्योंकि सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है, मतलब हमने खरीदा ज़्यादा में, बेचा कम में, तो ऑब्वियसली लॉस हो रहा है. तो 50 रुपीज़ का लॉस है. लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं? लॉस अपॉन सीपी, सॉरी लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, इट इज़ अ फॉर्मूला. ठीक है, तो हमने इसको फाइंड किया. ये कितना है 7/1/7%. इसका डी पार्ट है. डी पार्ट भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है. इसमें एसपी दे रखी थी, प्रॉफिट दे रखा था. इसमें पता करना था सीपी. पहले सीपी निकालेंगे क्योंकि एसपी दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है. प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें प्रॉफिट अपॉन सीपी चाहिए, इसलिए हमने सीपी निकाला, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, सीपी में से प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें क्या मिला, सॉरी एसपी में से प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें मिला सीपी यानी कॉस्ट प्राइस. क्लियर, कॉस्ट प्राइस मिल गया अब हमें. तो यहाँ पे प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 सॉल्व किया तो कितना परसेंट आ रहा है, 10%. क्लियर. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, कंचन bought a 2-in-1 set for 2000 and sold it for ₹1950. Find a loss and gain percent. देखो कंचना ने एक 2-in-1 सेट खरीदा. कितने रुपए में खरीदा? 2000 रुपये में. और बेचा कितने में उसने? 1950. कितने रुपए का लॉस हो रहा है उसे? लॉस हो रहा है ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पे सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है. कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 50 रुपीज़ का. 50 अपॉन 2000 मल्टीप्लाई बाय द 100. अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम. कितना आएगा? 5/2% यानी कि 2.5%. क्लियर, 2.5% का उसे लॉस हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹9,900 शशांक गेन 10%. फाइंड इट्स हिज सीपी. देखो एक आर्टिकल को बेचने पे 9,900 में शशांक को प्रॉफिट हो रहा है 10% का. उसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है. देखो बेटा इसमें एक फॉर्मूला है, वो अगर याद कर लोगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी. ये दोनों फॉर्मूले आप लर्न कर लो. ठीक है, ठीक है. एस पी इज इक्वल्स टू होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट. देखो अगर प्रॉफिट है तो प्लस होगा, ठीक है, और लॉस है तो माइनस होगा. क्लियर. ऐसे ही दूसरे वाले फॉर्मूले में है, सीपी के फॉर्मूले में 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट. एक ही रखना है एक टाइम पर. ठीक है, अगर प्रॉफिट रहेगा तो प्लस आएगा, लॉस रहेगा तो माइनस आएगा. ठीक है, इनटू एसपी. क्लियर. तो ये फॉर्मूले हैं दोनों. ज़्यादा 4 फॉर्मूले लिख सकते हैं इसको अगर हम और एक्सपेंड करें तो, लेकिन अगर समझने के लिए तो 2 ही काफ़ी है. ठीक है, दोनों सिमिलर से ही होते हैं. तो यहाँ पे देखो उसने बोला था उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है 9,900, गेन कितना है 10% का. तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है 100/100. देखो प्रॉफिट परसेंट ले रही हूँ ना मैं, इसलिए प्लस लगाया मैंने यहाँ पर. ठीक है, अगर लॉस परसेंट लेती तो माइनस लगाती. यहाँ पे माइनस फिर लॉस परसेंट होता. ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट लिया है तो प्रॉफिट परसेंट है. तो इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे. तो सीपी की वैल्यू कितनी आ रही है 9,000. सेलिंग प्राइस कितना है इसका? सेलिंग प्राइस है इसका, सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका. अ बुक सेलर सोल्ड 2000 कॉपीज ऑफ ए बुक एट प्रॉफिट ऑफ ₹20%. इफ अ बुक कॉस्ट हिम 70, फाइंड द टोटल एसपी ऑफ द बुक. देखो इसमें बोला है एक सेलर 200 कॉपी बेचता है और एक कॉपी की प्राइस जो उसको पड़ती है वो कितनी रुपीज़ पड़ती है? 70 रुपये पड़ती है. ठीक है, बेचता वो कितने पर है? 20% प्रॉफिट पे बेचता है वो. ठीक है, 70 का जो भी 20% होगा वो और ऐड कर दो इसमें. ठीक है, तो वो उस पर बेच रहा है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो सीपी निकाल लेते हैं. 200 कॉपीज़ की सीपी कितनी होगी? तो देखो यहाँ पे एक नंबर ऑफ बुक्स 200 है, सीपी क्या है एक कॉपी की 70. तो 200 कॉपीज़ की कितनी हो जाएगी? 14,000. क्लियर. 20% का प्रॉफिट है. सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं सारी बुक्स की, कितनी हो जाएगी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी. ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करो तो यहाँ से आता है 16,000
800 इज द CP ऑफ 200 कॉपीज, और एक की निकालनी हो तो यहाँ पे 200 से डिवाइड कर लो, ठीक है। एक कॉपी की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, by selling a TV for rupees 24,000 a shopkeeper makes a profit of 20%, find the CP of the TV। सेलिंग प्राइस दे रखी है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, तो CP फाइंड करनी है। हमारे पास फॉर्मूला है, सीधा सीधा लगा देते हैं हम इसमें। फॉर्मूला क्या है हमारा, चलो मैंने सॉल्व नहीं किया है तो फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। SP वाला, SP इज इक्वल्स टू क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय द SP यानी 24,000, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको तो निकल आएगा SP, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋषभ परचेज 50 kg ऑफ एप्पल ₹1200 एंड सोल्ड दैम एट अ रेट ऑफ 21 पर kg, फाइंड हिज लॉस और गेन परसेंट। देखो 1200 रुपये में 50 kg खरीदे उसने, और 1 किलो 21 रुपये के हिसाब से उसने बेचे, तो यानी कि टोटल की वो निकालो, CP निकालो, ठीक है। टोटल की SP पता है, टोटल की CP निकाल लो। देखो 50 kg है, 50 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी है 1200 रुपये, 1 किलो 21 रुपये में बेचा है, तो 50 किलो कितने में बेचा उसने 1050 में। दोनों का अगर डिफरेंस देखे तो 150 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है। और उसे लॉस कितना हो रहा है, उसे हो रहा है 25/2%, नहीं 12.5% का उससे लॉस हो रहा है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 कल करेंगे, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन बचे एक्सरसाइज का और एक एक्सरसाइज बची है आपकी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।